अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम एक्सरसाइज 3.4 को ही कंटिन्यू करवा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 बेसिकली क्या है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक टर्म ऊपर नज़र आ रही होगी और एज इट इज़ वही टर्म आपको नीचे नज़र आ रही होगी। तो अगर आप एक को y ले लेंगे तो दूसरा समथिंग अपॉन y बन जाएगा और फिर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 to 12 देखें तो उसमें आपको पावर्स में नज़र आ रहा है, लाइक 2 की पावर x या 3 की पावर x या 4 की पावर x। उसका मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि एक पावर जो होगी x होगी और एक पावर जो होगी वो 2x होगी। तो पावर x वाली को आप ले लेंगे x y के बराबर, तो दूसरा y स्क्वायर हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। डिटेल में समझने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 14 to 16। इसमें क्या था? हाईएस्ट पावर 4 थी। तो अगर हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी तो आपको मैंने क्या बताया था, पूरी इक्वेशन को स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और फिर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो ये भी प्रीवियस लेक्चर में था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 और 18 दोनों में एक ही काम है। अब क्या काम है ये अब देखते हैं। 17 और 18 बिल्कुल सेम है, हम आज 18 करवा रहे हैं आपको। तो 18 अगर आपको समझ में आ गया तो सेम स्टेप्स आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे तो वो क्लियर हो जाएगा। चलें लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है y - 9 मल्टीप्लाई बाय y - 7 मल्टीप्लाई बाय y + 3 मल्टीप्लाई बाय y + 1 - 384 = 0। तो अगर आपके पास 4 ब्रैकेट्स 4 ब्रैकेट्स आ जाएं तो उन 4 ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ये सारे स्टेप्स हैं। अब एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आ जाए 4 ब्रैकेट्स का, जैसे कि मैं करवा रहा हूँ 18 या 17 आ जाए या कोई और भी क्वेश्चन आ जाए, स्टेप्स सेम ही रहेंगे। तो क्या स्टेप्स हैं इसके? सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम 2 ब्रैकेट्स को कंसीडर कर लेंगे। ये 2 ब्रैकेट्स हमारे पास आ गई हैं, ये y - 9 लिखा हुआ है और ये y - 7। और दूसरी ब्रैकेट आप ले लेंगे y + 3 y + 1। इसका कांस्टेंट क्या है? -9 और इसका कांस्टेंट क्या है? -7। बीच में आप लगा देंगे इक्वल टू का साइन। फिर लेंगे इसका कांस्टेंट है 3, इसका कांस्टेंट है 1। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे कि इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। -9 - 7 होता है -16 और 3 + 1 होता है 4। तो -16 डज नॉट इक्वल टू 4। अगर ये इक्वल हो जाता तो फिर तो हमें कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को रीअरेंज करेंगे। ये y - 9 लिखा हुआ है, इसके साथ y + 3 लिख देंगे। ये y - 7 लिखा हुआ है, इसके साथ y + 1 लिख देंगे और ये -384 = 0 एज इट इज़ लिखा हुआ है। देखें, जब दो ब्रैकेट्स या 3 या 4 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो आप उनको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ये ऐसा ही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है, लेकिन अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आंसर 8 ही आएगा। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट को रीअरेंज किया। तो ब्रैकेट्स को रीअरेंज करने में कोई साइन चेंज नहीं होती है। अब देखते हैं, रीअरेंज करने के बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को ले लीजिए और इन दोनों ब्रैकेट्स को ले लीजिए। इन दोनों ब्रैकेट्स में ये वाला कांस्टेंट है -9, ये वाला कांस्टेंट है 3, ये वाला कांस्टेंट है -7, ये वाला कांस्टेंट है 1। दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। -9 + 3 होता है -6, -7 + 1 होता है -6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे अलग और इन 2 को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। y - 9 को y + 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y × y + 3 -9 × y + 3 और इसको एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। y को y + 1 से करेंगे और -7 को y + 1 से करेंगे और इस पूरी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और देखिए ये -384 = 0 यहाँ भी लिखा हुआ था, यहाँ भी लिखा हुआ था, इसको कुछ नहीं हुआ। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। y × y y², y × 3 3y, 9 × y 9y, 9 3 = 27। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। y × y y² y 1 = y, -7 × y -7y, -7 × 1 -7। थोड़ा स्पीड में इसलिए बता देता हूँ मल्टीप्लाई करना कि अब आप ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप काइंडली उसकी प्रैक्टिस करें। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये y² एज इट इज़ आ गया,
3y माइनस 9y, ये हो गया माइनस 6y, और ये माइनस 27 ऐसे ही आ गया। अब ये देखें, ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये माइनस 7y, ये प्लस y, ये माइनस 6y हो गया, ये माइनस 7, ये माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब देखें, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ये इक्वल करने का फ़ायदा ये हुआ कि इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 6y और वाई स्क्वायर माइनस 6y आपको सेम नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आ सकता है कि हमने इसको सेम क्यों किया, हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके भी ये काम कर सकते थे और इन दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करके। तो स्टूडेंट, अगर आप उन दोनों ब्रैकेट को विदाउट सेम करे हुए मल्टीप्लाई करते तो ये चीज़ कभी भी सेम नहीं होती। तो इसलिए जब तक ये सेम नहीं होगा, आप इसको आपका जब तक ये इक्वल नहीं आएगा उस वक्त तक आप इसको सेम देख ही नहीं सकते। ये इक्वल होगा तो ये सेम होगा, और ये अगर अनइक्वल होगा तो ये सेम नहीं होगा, और जब तक ये सेम नहीं होगा आपका आगे काम नहीं होगा। चलें, अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसको लेट कर लेते हैं, लेट वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू x। तो इस वाई स्क्वायर माइनस 6y को x ले लिया, ये माइनस 27 ऐसे लिखा हुआ है। इस वाई स्क्वायर माइनस 6y को x ले लिया और ये माइनस 7 ऐसे लिखा हुआ है, और ये माइनस 384 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 7 से, और माइनस 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 7 से, और ये माइनस 384 देखें शुरू से लिखा हुआ है, इसमें अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आई है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x, 27x, 27 इंटू एक्स 27x, एंड 27 इंटू 7 189 होगा, माइनस माइनस प्लस आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और ये माइनस 384 ऐसे ही लिखा हुआ है एज इट इज। और आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27 और माइनस 7 क्या होता है, माइनस 34x, और 189 प्लस का और माइनस 384 माइनस का दोनों माइनस हो जाएंगे, 195 आ जाएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस 195 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये है वो जगह आपकी कि अब आप कह सकते हैं कि मेरी इक्वेशन 100% रिड्यूस हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहला वाला स्क्वायर में आता है, दूसरा वाला विदाउट स्क्वायर, तीसरा वाला कांस्टेंट और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखें ये आपके पास आ गया। अब आप चाहें तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें, चाहें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें, चाहें अगर आप इसको तो मिडिल टर्म ब्रेक से, जिसको आप फैक्टराइजेशन कहते हैं, आप उससे सॉल्व कर लें। मैंने आपको क्या बताया था कि मैं पर्सनली क्या फील करता हूँ कि मिडिल टर्म ब्रेक, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है तो, अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर मैं यूज़ करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला में। कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करता, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि 2 से डिवाइड करो। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, वो भी उससे भी अगर आप उसमें कम्फर्ट है तो आप उससे करें, बट मैं उसमें कम्फर्ट नहीं होता तो इसलिए मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। फैक्टराइजेशन क्या है? इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये 195 ऐसे ही आ गया। अब इस 34 को ब्रेक करना है, 195 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 195 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का क्या मेथड है? हम एलसीएम लेते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम। 195 बन जाए 195 का आप एलसीएम ले लीजिए। 5 3 जा 15, 4 कैरी हो जाएगा, 5 9 जा 45, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 13 बन जा 13। थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि एलसीएम 11 ग्रेड के स्टूडेंट को आना चाहिए। अब आप देखें, 13 3 जा 39, 39 5 जा 195। तो 39 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 195 आ रहा है, और 39 में से 5 माइनस करें तो आपका 34 आ रहा है। और यही चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर। तो ये 34, ये माइनस 34x ब्रेक हो जाएगा माइनस 39x प्लस 5x में, क्योंकि माइनस 39 प्लस 5 होता है माइनस 34, और ये आपके पास माइनस 195 लिखा हुआ है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो ये हो गया x माइनस 39। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो प्लस 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 5 बन जा 5 इंटू 39। 5 को अगर आप 39 टाइम्स करेंगे तो 195 आएगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में। x माइनस 39 सेम हो गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 5 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x माइनस 39 भी इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 हो गया। माइनस 39 उधर जाके प्लस हो गया तो प्लस 39 हो गया, और 5 जाके माइनस हो गया। x क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, और आप देखें आंसर्स भी आपके कितने आए? 2, एक 39 आया और एक माइनस 5 आया। लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? एब्सोल्युटली नॉट। वाई? बिकॉज हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है? y की फॉर्म में।
हमारा आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, y की फॉर्म में। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए किया है, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो अभी हमारा आधा काम हुआ है। अब हम लेंगे पहली वैल्यू, टेक x इज इक्वल टू 39। x खुद क्या है, x खुद है y स्क्वायर माइनस 6y, तो x की जगह पर लगा दिया y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 39। सही। अब y स्क्वायर माइनस 6y, ये 39 इधर ले गया, माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन नहीं लगाया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहता हूँ कि मैं बीइंग अ टीचर खुद कंफर्ट फील करता हूँ फैक्टराइजेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर फैक्टराइजेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है। 39 1 जा 39, दो ऐसे नंबर बता दें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 39 आए और जिनको प्लस या माइनस करें तो 6 आए। ऐसे कोई से भी दो नंबर नहीं है। नाउ आई मूव टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको चाहिए होती है तीन चीज़ें, एक ए, एक बी और एक सी। ए क्या होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ में लिखा हुआ होता है, यहाँ पर 1 है। बी क्या होता है, जो विदाउट स्क्वायर वाले के साथ में लिखा हुआ होता है, -6 है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट, जो कि -39 है। फार्मूला क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू माइनस, ये फार्मूले का है, बी आपके पास क्या है, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -39। यहाँ तक आप पहुँच गए। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो -6 का स्क्वायर प्लस 36, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 इंटू 39 156। आगे चलते हैं। 6 प्लस माइनस ये हमारे पास आ गया 156 और 36 192 आ गया, रूट में अपॉन 2। अब अगर आप देखें तो ये 192 ब्रेक हो सकता है दो नंबर्स के अंदर। 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 में क्यों किया, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और 8 रूट से बाहर आ सकता है। देखिए 6 प्लस माइनस और ये 64 का रूट 8 होता है, 8 रूट से बाहर आ गया, अंदर रह गया 3 रूट 3। अब इन दोनों में से हम ले लेते हैं 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस 4 रूट 3। अब इस वाले 2 से इस वाले 2 को आप काट दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 3 प्लस माइनस 4 रूट 3। यहाँ पर आप रुक गए। अब अगेन माय क्वेश्चन इज, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नो, क्योंकि हमने x की एक वैल्यू से इसको सॉल्व किया। अब x की दूसरी वैल्यू से भी इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगेन टेक x इज इक्वल टू -5। x खुद क्या है आपके पास, y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू -5, y स्क्वायर माइनस 6y, इस -5 को शिफ्ट कर दें +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व हो सकता है, बट क्योंकि ये अब बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है मिडिल टर्म ब्रेक से, तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक लगाऊंगा। तो 5 1 जा 5, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। -5 और -1 -6 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह ब्रेक कर दिया। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y, तो y -5, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो -1 ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया y माइनस प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, एक दफ़ा लिख देंगे y -5, यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हुआ स्टूडेंट y -5 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0, और y आ गया 5 और y आ गया 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हमारे सारा काम खत्म हो गया एक्सेप्ट वन स्टेप। आखिरी स्टेप क्या होता है इक्वेशन सॉल्विंग का, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट्स ये होता है कि आपके जितने भी आंसर्स आए, जितने भी आपके रूट्स आए, उन सबको एक साथ एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दें। तो देखिए सोल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका, एक आपका आया था 3 प्लस 4 रूट 3, दूसरा था कॉमन डाल के 3 माइनस 4 रूट 3, तीसरा आंसर ये रहा आपका 5, चौथा आंसर ये रहा आपका 1, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट अगर आप ये काम एग्जाम में करेंगे और ये तकरीबन 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे लेक्चर्स का एक एक स्टेप आप देखें, उसको फॉलो करें, फिर वो क्वेश्चन जो मैंने किया है उसको दोबारा करें, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करें। ना आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी होम ट्यूशन की, ना आप किसी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएंगे। आप घर बैठ के पूरा फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले, जो कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के, मैट्रिक के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ रहे होंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 100% कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप भी मेरे से प्रॉमिस करें कि आप मेरे साथ 100% कोर्स कंप्लीट करेंगे। आपको किसी कोचिंग की, किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोशिश करूँगा हर डे बाय डे अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव करूँ और अच्छे से अच्छा
जो है मैं आपको पढ़ाऊँ और अच्छे से अच्छा मैं आपको टीच करूँ। उसके लिए आप मुझे मोटिवेट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को और जो आपके दूसरे फ्रेंड अदर कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको शेयर कराएं, उनको भी सब्सक्राइब कराएं, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। तो इस तरह मैं मोटिवेट होता जाऊँगा और मेरा काम अच्छे से अच्छा होता जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।